हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, अभी का जो मेन मुद्दा है वही है कि एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम अपडेट, क्योंकि हमने आपको अपडेट दे दिया था कि आज आपकी जो है एग्ज़ाम की नोटिस आ सकती है और आपका एग्ज़ाम जो है 9 से 10 सितंबर। इवन बहुत सारे लोगों ने आपको कहा होगा, क्योंकि अपडेट ही यही था कि 9 से 10 से स्टार्ट हो सकता है आपका एग्ज़ाम। बट सडनली जो है आपकी ये एग्ज़ाम डेट चेंज हुए हैं और अभी एग्ज़ाम डेट क्या है वो कंफर्म नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि आप सभी को मैं बता दूं कि अगर आप न्यूज़ देख रहे होगे तो अभी आप देखोगे तो हर एक जगह जो है बारिश से पूरा आपका यहाँ पर अस्त व्यस्त हो गया है। अगर आप बात करो पंजाब की, तो पंजाब में बहुत भयानक वहाँ पे त्रासदी आई हुई है। जो पानी से आप देखोगे तो बहुत सारे के घर डूब चुके हैं, हर एक जगह पानी ही पानी है। तो ऐसे में एग्ज़ाम करा पाना मुश्किल है, क्योंकि होगा ही नहीं, सेंटर पे लोग पहुंचेंगे ही नहीं। ठीक है, अगर देखो आप सभी समझो एक चीज़ को कि अगर आपका एक स्टेट है जैसे पंजाब के किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पानी आ चुका है, तो वहाँ इतने इफेक्ट नहीं होते कि उसके कारण एग्ज़ाम आपका डिले कर दिया जाए, उसके जगह पे कहीं और सेंटर आपके शिफ्ट कर दिए जाते हैं। बट पूरे पंजाब में जब पानी आया हुआ है, आप बात करो गुरुग्राम में पानी आया हुआ है, बहुत बरसात हुई है। ठीक है, झारखंड में झारखंड कह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में पानी आया हुआ है, उत्तराखंड और हिमाचल में तो आपको पता ही है। तो सारे जगह जो है अभी पानी हो चुका है। और ये ऐसा नहीं कि आपका, अगर आप न्यूज़ देखोगे तो ये सडनली 2 दिन, मतलब ये कल रात से पानी वहाँ पे हो रहा है और इससे पहले मतलब जस्ट इसी वीक से आपको संडे से स्टार्ट हुआ होगा इतना पानी जल भराव होना। ठीक है, तो जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वही मैं बता रहा हूँ, इसके बाद आगे की चीज़ें मैं नहीं जानता। ठीक है, तो आपकी जो ये एग्ज़ाम की जो डेट है वो डिले हो रही है, यानी एग्ज़ाम जो कराना था मिड सितंबर से वो भी नहीं हो पाएगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि चेयरमैन सर ने कहा था मिड सितंबर से हम पेपर कराएंगे, तो वो डेट भी आपकी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि अभी आपका पानी पूरा है। अब देखो पानी का स्तर जैसे कम होगा उसके बाद ये लोग डिसाइड करेंगे, फिर आपकी डेट्स आएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपका जो PIL है जो इस सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ था उसका क्या अपडेट है, क्या लिस्ट हुई या नहीं हुई उसके बारे में। तो चैनल पे अगर आप पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो आप जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे जाओगे तो आपको मैंने पहला अपडेट दिया था उस दिन, जो आप यहाँ पे 1 नंबर में आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो है डिफेक्ट लिस्ट में चली गई थी, मैटर इनकम्प्लीट था। ठीक है, उसके बाद में आज की अपडेट है, आप यहाँ पे देखो इन्होंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं तो किस लिए ये डिफेक्ट लिस्ट में गई हैं। और आज की ये डेट है 1/9, देख रहे हो ना, यानी कि ये आज भी लिस्टिंग के लिए गई थी बट लिस्ट नहीं हो पाई है। आप यहाँ पे देखोगे तो कहा गया वेदर दी प्रिस्क्राइब कोर्ट फीस हैज़ बीन फिल्ड, यानी कि कोर्ट फीस जो 220 रुपये रिक्वायर्ड है वो नहीं यहाँ पर दिया गया था। फिर उसके बाद में यहाँ पे लिखा गया दी कंटेंट ऑफ पिटीशन एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट आर क्लियर, जो आपका ये था यही वाली चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, ये फिर से वही चीज़ें जो यहाँ पर मिस्टेक थी ना 29 तारीख को, इसमें कोई भी सुधार नहीं हुआ है। एज मैटर परटेंट्स टू PIL प्लीज फॉलो दी गाइडलाइंस ऑफ PIL की एक गाइडलाइंस है, उसे फॉलो करना पड़ता है, तो वो फॉलो नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पे ये लिख रहे हैं सेम चीज़ कि प्लीज़ क्लेरिफाई प्राइवेट पार्टी मेड रिस्पोंडेंट। ठीक है, फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका यहाँ पर जो भी पार्टीज आपने रिस्पोंडेंट बनाए हैं, चाहे वो SSC हो या एडुकेटीज को बनाया है, तो उनके जो है ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालने होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में छठा पॉइंट यहाँ पे लिखा जा रहा है, और ये सब आज ही की अपडेट है, समझ रहे हो, यानी कि उसमें जितने डिफेक्ट्स हैं वो सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। डिफेक्ट्स रिगार्डिंग DIM एलिजिबल स्मॉल फॉन्ट, देख रहे हो ना, विल बी नोटिफाइड आफ्टर फाइनल प्रिंट आउट, यानी कि इन सारे चीज़ों के कारण जो है ये डिफेक्ट लिस्ट में है। तो एक तो चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लोग रूमर्स फैला दिए थे कि आपकी जो PIL है वो रिजेक्ट हो गई है, तो एक तो चीज़ जो लोग भी ये रिजेक्ट की वीडियो बनाए थे मैं उनसे कहना चाहूँगा, भैया रिजेक्ट और डिफेक्ट में पहले डिफरेंस पता कर लो। ठीक है, तभी आप कहना, कोर्ट का लैंग्वेज अलग अलग चीज़ होता है। ये रिजेक्ट का मतलब होता है कि डिसमिस कर देना। ठीक है, तो ये केस अभी डिसमिस नहीं हुआ है, बस इसे सुधार के लिए दिया गया है कि आप फिर से सुधार करके लाइए। आप में जो है इन सारे पॉइंट को सुधारना होगा। ये जो 5 पॉइंट 6 पॉइंट लिखे गए हैं
उन सारे पॉइंट को आपको यहाँ पे सुधार कर फिर फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं कि इसकी जो नेक्स्ट PIL की लिस्टिंग की डेट मतलब होगी वो होगी फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे। तो फ्राइडे को फिर से इनको फाइल किया जाएगा, यानी कि आगे के लिए बढ़ाया जाएगा लिस्टिंग के लिए। अगर ये सारे इशूज सॉर्ट आउट हो जाएंगे, यानी कि इन सारे जो भी डिफेक्ट यानी कि जो भी यहाँ पर इनकम्प्लीट है उसको अगर कंप्लीट कर लिया जाएगा और प्रॉपर गाइडलाइंस की तरह किया जाएगा तो ये आपकी फ्राइडे को लिस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपकी हियरिंग की डेट आएगी, फिर फर्दर जो भी डेट होगा उस डेट पे आपका एग्ज़ाम होगा, सॉरी एग्ज़ाम कह रहा हूँ, हियरिंग होगा, ठीक है। तो ये अपडेट है। तो अभी कोई भी अगर आपको कहेगा, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग अभी भी ये वीडियो व्यूज़ के लिए बना देंगे कि फिर से रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं हुआ है, तो उन सारी वीडियोज़ पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना, रिजेक्ट बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ये सिर्फ आपकी फिर से सुधार के लिए दिए गए हैं, रिजेक्ट आपका नहीं हुआ है, सुधार के लिए दिया गया है। ये फ्राइडे को मोस्ट प्रोबेबली फिर से लगाया जाएगा लिस्टिंग के लिए। अगर ये सारी सुधार हो जाएंगे तो मतलब डेफिनेटली आपका जो है फ्राइडे को लिस्टिंग के लिए चला जाएगा। उसके बाद डेट्स आएंगी तो फिर आपको फर्दर अपडेट कर दिया जाएगा। तो जो लोग भी अपडेट का वेट कर रहे थे, मैं आप सभी को अपडेट दे दिया हूँ। और अगर आपको अपडेट अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना। देखो डेट्स को लेके, CGL के डेट्स को लेके बहुत सारा कन्फ्यूजन था ही, और SSC भी कुछ क्लियर नहीं कर रही है क्योंकि वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर लिख के चुप हो गई है। अभी फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर भी आ गया है, इसमें एग्ज़ाम लेने की बात कही थी तो अभी तक तो डेट्स भी नहीं आए हैं, ठीक है। जो हम लोग के पास न्यूज़ थी कि 9 या 10 सितंबर को हो सकती है, वो भी आज जो है ये हो गया है कि वो डेट्स नहीं है, ठीक है। तो उस डेट्स को एग्ज़ाम नहीं है। अब एग्ज़ाम जो है 15 सितंबर के बाद ही होगा। अब ये जो फर्दर अपडेट आएगी उसी पे उसको मैं अपडेट करूँगा। अभी कोई भी डेट्स नहीं आई है, ऐसा नहीं कि 15 के बाद 16 को होगा, 17 को होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट डेट्स अभी कंफर्म नहीं है, बस इतना ही पता है कि आपके ये 15 के बाद होने वाले हैं, ठीक है। अब कब होगा, ये डेट क्या होंगी, वो आपको आगे की वीडियोज़ में ज़रूर अपडेट करूँगा अगर मेरे पास अपडेट होगा तो। और मैं रीज़न आपको बता दूँ, बहुत सारे लोग कहेंगे वेंडर चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भैया वेंडर चेंज करना इतना आसान बात है नहीं, ठीक है। वेंडर चेंज होगा तो ये फिर सितंबर में पेपर नहीं होगा। अगर वेंडर चेंज हो रहा है ना तो फिर सितंबर में पेपर नहीं होगा, फिर आप 2-3 महीना भूल जाओ पेपर को, ठीक है। तो अब SSC को भी अगर ऐसा है कि वेंडर चेंज कर रहे हैं और 2-3 महीना और डिले होने वाला, तो उसे एटलीस्ट एक नोटिस डाल देनी चाहिए कि हाँ ड्यू टू दिस रीजन आपका जो एग्ज़ाम है वो शेड्यूल नहीं हो पा रहा है, ताकि बच्चे को एटलीस्ट एक चीज़ तो पता चल जाए कि हाँ कब होगा एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये SSC को करना चाहिए, बट SSC कर नहीं रही है, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो आपको ये कह रहे हैं वेंडर चेंज, तो मुझे नहीं लग रहा है कि वेंडर चेंज, क्योंकि चेयरमैन सर ने कहा कि एडुकेटिव में प्रॉब्लम नहीं है, जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं नहीं विजिबल हो पा रहे हैं वो दूसरे में प्रॉब्लम है। तो वो एडुकेटी की गलती नहीं बता रहे हैं, तो उनके बयान से ही पता चल जाता है, स्टेटमेंट से ही, कि एडुकेटी नहीं जाने वाली है, ठीक है। तो वेंडर चेंज होने वाली नहीं है फिलहाल। अगर हो रही है तो SSC को ज़रूर इन्फॉर्म करना चाहिए, ठीक है। तो वेंडर चेंज की बातों पे मत ध्यान देना, बस मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअली में क्या है ना, चारों तरफ से मतलब बहुत सारे स्टेट्स में जो है फ्लड हो चुका है, पानी बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो वहाँ पे एग्ज़ाम ही नहीं होगा तो आपका ये एग्ज़ाम कराने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि उन लोगों का एग्ज़ाम नहीं होगा तो फिर उन लोगों का रिशेड्यूल करना पड़ेगा, फिर ये एग्ज़ाम कब होगा, तो ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, इसलिए ये एग्ज़ाम नहीं करा रहे हैं, ठीक है। तो रीज़न यही है, पानी कम हो जाए होते ही शायद एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिए।